अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे चैप्टर 3 एडवांस टॉपिक इन एमएस एक्सिस। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन करना हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि हम इस लेसन को पढ़ने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द डिज़ाइन व्यू ऑफ द टेबल, हम डिज़ाइन व्यू देख सकते हैं टेबल का, क्यूरीज को रन कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आती है प्राइमरी की। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी की? प्राइमरी की इज़ यूज टू मेक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ईजी। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आसान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्राइमरी की मल्टीपल कीज़ नहीं होती। मेक श्योर कि प्राइमरी की मल्टीपल कीज़ नहीं होती, बिकॉज प्राइमरी की वो कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड की जिसकी हेल्प से हम कुछ ऐसी कीज़ जिनकी हेल्प से हम एमएस एक्सेस चला सकें, जबकि मल्टीपल की हमारे कीबोर्ड की सारी कीज़ होती हैं। अब इसके अंदर पहला आता है क्रिएटिंग क्वेरी। हम क्वेरी कैसे बनाते हैं? क्वेरी बनाने के दो मेथड हैं, क्वेरी विजिट, क्वेरी डिज़ाइन। क्वेरी विजिट में हम क्या करते हैं? क्वेरी विजिट में हम टेबल्स क्रिएट करते हैं डिफरेंट टाइप के। पहले हम सिंपल क्वेरी बनाना सीखते हैं। सिंपल क्वेरी बनाने के लिए हमने क्या करना है? हमने क्वेरी विजिट के टेबल को क्लिक करना है, सिंपल क्वेरी को ओके करना है। उसके बाद हमारा इस तरह का मेन्यू आएगा जिसमें हम अपने फील्ड्स और आईडी नंबर सेट करेंगे। अगर हम फील्ड 1 लेंगे तो आईडी ऐड होगी, अगर हम फील्ड 2 लेंगे तो हमारे साथ फील्ड 3 होगी। अगर आपने ये वाला बॉक्स इधर करना है, ये वाला बॉक्स इधर करना है, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ डबल ऑप्शन, डबल टैग ऑप्शन। तो आगे है कि हमने जब अपनी ये ऐड कर लिया, उसके बाद हम ओके करेंगे, फिनिश करेंगे, तो हमारी सिंपल क्वेरी बनी हुई आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ दिस। ओके, अब आगे है क्वेरी डिज़ाइन। व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी डिज़ाइन? क्वेरी डिज़ाइन को हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट करने के लिए, कट, कॉपी, पेस्ट या कलर्ड या कुछ भी ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि क्वेरी विजिट को हम टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हमने क्वेरी डिज़ाइन बनाई तो वो हमारी कुछ इस तरह से शो होगी हमें। ये क्वेरी डिज़ाइन है जिसमें हमारी आईडी, फील्ड और फील्ड 1, फील्ड 2 जो भी हम डेटा ऐड करेंगे वो हम डेटा मेक श्योर यहाँ ऐड करते हैं और शो हमें यहाँ पे होता है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब उसके बाद है क्वेरी डिज़ाइन बनाने के मेथड। उसमें आता है फाइल नेम, टेबल ऑफ द फील्ड, शॉर्ट ऑर्डर ऑफ द फील्ड, वाइदर टू शो द फील्ड और नॉट इन द क्यूरी। फाइल नेम ये, फील्ड नेम ये कि हम फील्ड को ऐड करते हैं यहाँ पे अपना नेम, फिर उसके बाद टेबल ऑफ द फील्ड, यहाँ पे हम टेबल को ऐड करते हैं, फिर शॉर्ट ऑर्डर ऑफ द फील्ड, यहाँ पे हम शॉर्ट ऑर्डर ऐड करते हैं, असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे शो करते हैं हमने अपना क्राइटेरिया शो करना है या नहीं करना, हमने टेबल को फील्ड में शो करना है या नहीं करना। तो इस तरह से हमारी बनी हुई आ जाती है क्यूरी डिज़ाइन। ये हमारी क्यूरी डिज़ाइन बनी हुई आ गई, फील्ड यहाँ पे, आईडी यहाँ पे। अब उसके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस लेसन के। M in DBMS stand for what? It is stand for management. The query dash will shows up the name of the tab where the query shows up using query visit. Query visit हमें शो करती है fields, जबकि query visit and query design is the method of making query. So query design. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्म। हाउ कैन वी क्रिएट फॉर्म्स? हम फॉर्म कैसे बनाते हैं? जो बिगनर्स होते हैं एमएस एक्सिस में वो फॉर्म्स के पैटर्न से टेबल क्रिएट करते हैं। फॉर्म जो है वो क्वेरी से इजी पैटर्न होता है डेटा ऐड करने का। उसके 4 वे होते हैं, फॉर्म कमांड, फॉर्म विजिट, स्प्लिट फॉर्म, डेटा शीट। फॉर्म कमांड वो कि हमने किस कमांड में जाके फॉर्म को बनाना है, फॉर्म कैसे बनती है। स्प्लिट फॉर्म आपको पता है, फॉर्म विजिट एंड डेटा शीट आगे मैं बताती हूँ। यूज़ ऑफ फॉर्म कमांड, सेलेक्ट अ टेबल फ्रॉम विच यू वांट टू क्रिएट फॉर्म। आपने एक टेबल सेलेक्ट करना है जिसमें आपने फॉर्म क्रिएट करनी है। ये हमने सेलेक्ट किया टेबल सपोज। फिर आगे हमने इसमें फॉर्म जनरेट करनी है। ये हमने फॉर्म जनरेट की तो ये हमारी आईडी का नाम हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे फील्ड ऐड करेंगे जो भी है। इस तरह से हमारी जो है वो फॉर्म ऐड हो जाती है और हम फॉर्म में हेडर, फुटर, डिज़ाइन कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्म बनाने के अंदर हमारे 2 तरह के और आते हैं, क्या नाम है, ऑप्शन, जिनमें आता है इन द डिज़ाइन टैब और फॉर्मेट टैब। डिज़ाइन टैब में हम हेडर, फुटर और डिज़ाइन ऐड करते हैं। फॉर्मेट में हम कलर, साइज़ या कुछ भी राइट करते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। आगे है यूज़ ऑफ स्प्लिट फॉर्म। हम स्प्लिट फॉर्म कैसे बनाते हैं? क्रिएट टैब में जाके वहाँ से फॉर्म ग्रुप में से फॉर्म को क्लिक करके उसमें ऑप्शन आएगा स्प्लिट फॉर्म। ये देखें, ये हम क्रिएट टैब में गए, इसको क्लिक किया, उसके बाद हमने फॉर्म्स को क्लिक किया, यहाँ स्प्लिट फॉर्म को क्लिक किया तो ये हमारी स्प्लिट फॉर्म बनी हुई आ गई। ये से फिगर नंबर 3.14 में, ठीक है। हमारी सिंपल फॉर्म ऐसे होती है, स्प्लिट फॉर्म ऐसे होती है। अब हम फॉर्म विजिट कैसे बनाते हैं? जैसे क्वेरी विजिट होती है ना, सेम वैसे ही हमारी फॉर्म विजिट होती है। देखें,
क्वेरी में भी हम फील्ड्स और आईडी ऐड करते हैं और फॉर्म्स में भी। फॉर्म बनाने के अंदर क्वेरी के अंदर जिस तरह 4 मेथड आते हैं ना, क्रॉस टैब क्यूरी, डुप्लीकेट क्यूरी, उस तरह फॉर्म में आते हैं अलग मेथड, जिनमें है कॉलमनर, टेबुलर, डेटा शीट एंड जस्टिफाइड। तो टेबुलर करेंगे तो ऐसा आ जाएगा डेटा, कॉलमनर करेंगे तो कॉलम्स वाला आ जाएगा, डेटा शीट करेंगे तो डेटा बना हुआ आ जाएगा लाइंस में, जस्टिफाइड करेंगे तो दोनों मेथड मिक्स आ जाएंगे। अब हमने यहाँ पे टेबुलर टिक किया था तो ये हमारा टेबुलर मेथड आ गया। ऐसे यहाँ पे हमने फील्ड्स, यहाँ पे हमने अपना वर्क ऐड किया, आईडी यहाँ पे, फील्ड्स यहाँ पे, सॉरी। अब ये था हमारा फॉर्म विजिट बनाने का तरीका। तो इस तरह से हमारी फॉर्म क्रिएट होगी, ठीक है। आगे है रिपोर्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट? हाउ कैन वी जनरेट रिपोर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट? हम रिपोर्ट किस लिए यूज़ करते हैं? हम अपने डेटे को चेक करने के लिए रिपोर्ट्स यूज़ करते हैं। रिपोर्ट यूज़ करने के 2 मेथड हैं, रिपोर्ट कमांड एंड रिपोर्ट विजिट। रिपोर्ट कमांड के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डिज़ाइन अरेंज करते हैं, लेआउट टूल्स ऐड करते हैं और फॉर्मेट करते हैं, पेज का सेटअप करते हैं। जबकि रिपोर्ट और पेज का फॉर्मेट कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कट कॉपी ऑप्शंस। डिज़ाइन यहाँ से ऐड करते हैं, फॉर्मेट यहाँ से करते हैं, और पेज का सेटअप आपको पता है, हमने पोर्ट्रेट व्यू लेना है या लैंडस्केप लेना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। आगे है हमारा यूज़ ऑफ रिपोर्ट विज़िट। रिपोर्ट विज़िट किस लिए होता है? ये हमारी क्वेरी विज़िट की तरह हमें रिपोर्ट विज़िट शो करता है, एज इट इज़ शोन इन फिगर नंबर 3.29, जिसमें हमारी रिपोर्ट विज़िट शो की गई है इन द फॉर्म ऑफ आईडी एंड फील्ड्स, ठीक है। आगे है हमारा, जब हमारा सारा डेटा बन जाता है तो हम प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल P की का यूज़ करते हैं और यहाँ पे अपने नंबर पेजेस के ऐड करते हैं। हमने कितने पेजेस ऐड कर, कितने पेजेस हमने प्रिंट करने हैं, 2 या 3, वो ऐड किए। यहाँ पे हमने अपने प्रिंट की रेंज लिखी, यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट का नेम लिखा और उसकी प्रॉपर्टीज़ खुद ही शो हो जाएंगी। फिर हम इसे ओके करेंगे और प्रिंटर को कनेक्ट करके आगे कंट्रोल P की को क्लिक करेंगे तो हमारा जो वो है रिपोर्ट है वो हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। जितना भी हमारा डेटा है इन दी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट प्रिंट होके आ जाएगा। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फॉर्म विजिट कमांड इज प्लेस इन विच टैब? फॉर्म विजिट कमांड इज प्लेस इन क्रिएट टैब। how the report will look when printed is seen through print preview which is placed in dash tab। print preview किस में प्लेस होता है? ये होता है हमारे फॉर्मेट टैब में। व्यू में सेट पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप व्यू हम किस लिए सेट करते हैं? पेज लेआउट के लिए, ठीक है। पेज के व्यू के लिए रिपोर्ट अंडर द ग्रुप पेज लेआउट के लिए यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है। आगे है इसकी एक्टिविटी। टू असाइन मल्टीपल की एज अ प्राइमरी की, होल्ड डाउन द डैश की। वी कैन क्लिक ऑन द कंट्रोल की को क्लिक करने से हमारी जो कीज़ हैं मल्टीपल और प्राइमरी कीज़ वो हमें शो हो जाती हैं। अब उसके बाद है यूजिंग द डैश लाइन्स इन द क्वेरी विजिट वी में सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स वन। इन लाइन के ज़रिए हम अपनी सारी फील्ड्स एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं। इन विच कमांड डू वी इनकाउंटर द फॉलोइंग? द डिफरेंट कॉलम इन द above shows great lines stand for the different fields selected. Within every column different rows stand for different properties of each fields। ये किस में होता है? ये फॉर्म विजिट में होता है। हमें सारी प्रॉपर्टीज़ या सारी जो कॉलम्स होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वे टू क्रिएट फॉर्म? मर्ज फॉर्म इज़ नॉट अ वे टू क्रिएट फॉर्म, ओके। आगे है टू सेलेक्टिवली रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल इज़ नॉन एज क्वेरिंग। With the opening of the query window, a new tab open in MS Access 2010. It is Design tab. Datasheet is the way to create form. Report are the way to produce the data stored in database, ठीक है। आगे इसके ट्रू फॉल्स है। मल्टीपल की में रिप्रेजेंट एज अ प्राइमरी की, नो। मल्टीपल की में नॉट रिप्रेजेंट एज अ प्राइमरी की। स्प्लिट फॉर्म इज़ अ टाइप ऑफ डिस्प्ले ऑफ फॉर्म ऑफ अ टेबल, यस। ऑन क्रिएटिंग फॉर्म फॉर न्यू टैब्स विल ओपन, यस। उनके नेम क्या है? फॉर्म लेआउट टूल्स, दे आर, नो ये गलत है, यहाँ पे फॉर्म लेआउट टूल्स नहीं होगा, उनके नेम अलग होते हैं। उनके नेम है टेबुलर, जस्टिफाइड, कॉलमनर और डेटा शीट। ऑन क्लिकिंग ऑन द रिपोर्ट कमांड अ रिपोर्ट स्क्रीन will open up. Along with that 3 new tabs will opening under the heading report layout tools, yes। ये था हमारा चैप्टर 3 more on QBasic, no sorry it's advanced topic in MS Access। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।